हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक आप लोग के लिए शायरी है। तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते बना दे वो खुदाई किस काम की। ठीक। बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की ओर, बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की ओर, लेकिन जहां से अपने न दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, जहां से अपने दिखाई न दे वो ऊंचाई किस काम की। स्टूडेंट, एक अच्छा 10 का है आपका, एक अच्छा 10 का है। ठीक दोस्तों, जो कि एग्जाम में ये पूछा जाता है बार बार। ठीक, हम आंसर सही लिख दें कि समय न लगे ज्यादा। बोला गया है कि इसमें पीत रस का निर्माण किस अंग में होता है, इसके क्या कार्य है। अगर देखा जाए तो पीत रस का जो निर्माण होता है आपके यकृत में होता है। किसमें होता है? आपके यकृत। अगर यकृत का भार पूछा जाए तो 1500 से 1600 ग्राम आपका होता है। 1500 से लेके 1600 ग्राम आपका यकृत का भार होता है। यकृत आपका देखा जाए तो दोस्तों यह चॉकलेटी कलर का होता है, भूरे कलर की होती है। ठीक है ना। यकृत के बाहर यकृत में हमारा यूरिया भी बनता है। पेशाब का पीलापन हमारा यूरिया के कारण होता है, जो कि आपका यकृत के माध्यम से होता है। तो पीत रस का निर्माण किस अंग में होता है? पीत रस का निर्माण आपके यकृत में होता है। पीत रस का निर्माण यकृत में होता है। यह भोजन के पाचक में सहायक होता है, यानी भोजन को पचाने में यह सहायता करता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम क्या होते हैं, इनका क्या कार्य है? एंजाइम क्या होते हैं, इनका क्या कार्य है? एंजाइम जो है आपका एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे शरीर को अनेक प्रकार से जैसे कि ऊर्जा देने की कार्य करता है। जैसे कह सकते हैं एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं। इनका मुख्य कार्य जटिल कार्बनिक यौगिकों जैसे प्रोटीनों, कार्बोहाइड्रेटों, स्टार्च, सेलुलोज, शर्करा आदि तथा वसाओं के अणुओं के अपघटन से सरल यौगिकों के बनने में सहायता करता है। इसी को हम एंजाइम कहते हैं। लार की संरचना से आप क्या समझते हैं? अगर हमारे मुख से जो लार निकलता है वो 1.5 लीटर होता है। टोटल कितने होते हैं? 1.5 लीटर होते हैं। ठीक है ना। मुख्य गुहिका में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। कितनी जोड़ियां होती हैं? 3 जोड़ी होती है। पहला क्या होता है? पैरोटिड ग्रंथियां, एक कण पलवों यानी पलवों के ठीक नीचे कपोलों में स्थित होती है। दूसरा क्या है? अर्धोहनु ग्रंथियां। ये ग्रंथियां जो होती हैं दोनों जबड़ों के जोड़ों के पास स्थित होती है। अर्धोजिह्वा ग्रंथियां, ये जो होती है ग्रंथियां, ये लंबी एवं शर्करा ग्रंथियां होती है। दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की वृद्धि के लिए कौन सी जैव प्रक्रिया आवश्यक है? ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका मानव शरीर में वृद्धि के लिए देखो, किसी भी इंसान को अगर वृद्धि अगर उसको यानी आगे इसके बढ़ना है, यानी कहने का अर्थ है मानव शरीर में जब वृद्धि किस तरह से होगी, उस तरह से होगी जब वो अच्छी तरह से भोजन को करेगा, पोषण लेगा, तो उनके शरीर में ऊर्जा आती रहेगी। जैसे ही जैसी ऊर्जा आती जाएगी वैसे उसे उसके शरीर में वृद्धि होता चला जाता है। तो इसलिए हमारे शरीर में जो भी वृद्धि के लिए सबसे मेन पॉइंट आता है आपका पोषण। पोषण आपका होगा, तो यानी पोषण भोजन का पाचन है। पोषण एक प्रकार का भोजन का क्या है? पाचन। तथा कोशिकाओं का समसूत्री विभाजन भी है। याद रख लेना, कोशिकाओं का समसूत्री क्या है आप लोग का? विभाजन भी है। ठीक है। पोषण के बारे में अभी हम दोस्तों बताएंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। पांचवा क्वेश्चन आपका है, अग्नाशय की रचना तथा कार्य क्या है? अग्नाशय का चित्र आप लोग के देख लीजिएगा। चित्र इसमें जगह नहीं था इसलिए नहीं बना पाए। तो अग्नाशय क्या है? अग्नाशय हल्की गुलाबी रंग की होती है। कैसी होती है यह? हल्की गुलाबी रंग की होती है। यह एक अनियमित आकार की ग्रंथियां होती है। यह जो होती है इनकी आकृति कैसी होती है? अनियमित आकार की ग्रंथियां होती है।
फिर जो कि गृहिणी की दोनों भुजाओं के बीच मेस्ट्री द्वारा एक ही स्थान पर सटी हुई पाई जाती है, यानी एक ही स्थान पर वो मिली यानी जुड़ी रहती है। यकृत क्या है? यकृत अभी हम बताएं दोस्तों कि आपका यकृत क्या है। लीवर क्या है? यानी लीवर का भाग कितना होता है? 1500 से 1600 ग्राम होता है। लीवर आपका राइट साइड में होता है, ठीक है ना, राइट साइड में होता है। लीवर में यूरिया भी बनता है और लीवर में पीलिया भी रोग होता है, ये भी जान लेना, ठीक है। इनके 3 मुख्य कार्य क्या है? यानी यकृत एक पाचक ग्रंथि भी है। यकृत हमारा क्या है? एक प्रकार का पाचक ग्रंथि है। अगर देखा जाए पित्त रस का निर्माण किसमें होता है? आपका यकृत में होता है। अभी एक क्वेश्चन लिखाए थे आपको, पित्त रस का निर्माण किसमें होता है, तो आप कह सकते हैं पित्त रस का निर्माण आपके यकृत या लीवर में होता है। उत्सर्जन में सहायता करता है, यानी हमारे शरीर में सहायता करने वाले कार्य को उत्सर्जन कहते हैं। शर्करा को जो ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य भी किसका होता है? हमारा है यकृत का ही होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये आपका 9वां क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये आपका 9वां क्वेश्चन है जीव विज्ञान से। अमाशय किसे कहते हैं? इसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। यानी अमाशय क्या है, ठीक है ना। अमाशय में हमारा भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, ठीक है ना। अमाशय एक पेशी थैली है। एक पेशी क्या है आपका? है थैली होती है। अमाशय का जो एक प्रकार होता है वो एक प्रकार का पेशी का क्या है? थैली होती है, जिसकी पेशियां संकुचन एवं सिलथीन की सहायता से खाद्य पदार्थ को मथती है। मथती का मतलब यानी उसमें भूनने का कार्य, यानी अच्छी तरह से बनाने का कार्य भी करती है। तथा यहाँ पर अमाशयीय पाचन की क्रिया पूरी होने पर उसे आगे गृहिणी यानी दूसरे में भेजने की ओर या ढकेलती है। जो कि अमाशय के 3 प्रमुख कार्य। अमाशय भोजन के भंडारण का कार्य करता है। अब भोजन को मथने का कार्य भी क्या करता है? अमाशय ही करता है। अमाशय की दीवारें से जठर रस स्रावित होता है, जो भोजन को पचाने में सहायक करता है। एक बार और दोस्तों देख लीजिएगा, आपका यहाँ पर आपका बताया गया है कि अमाशय एक पेशी थैली, अमाशय के एक प्रकार का क्या है? पेशी थैली होती है, जिसकी पेशियां संकुचन एवं शिथिल थैली की सहायता से खाद्य पदार्थ को मथती है। मथने का कार्य यानी गूंथने का, यानी अच्छी तरह से उसे लपेटने का कार्य करती है। तथा अमाशय पाचन की क्रिया पूर्ण होने पर उसे आगे गृहिणी की ओर ढकेलती है। इसमें 3 मुख्य कार्य क्या? आपका अमाशय भोजन को भंडारण का कार्य भी करता है, यानी भोजन जो होता है अमाशय का भोजन के भंडारण का कार्य भी करता है। दूसरा का है भोजन को मथने का कार्य भी करता है। कौन? अमाशय ही। अमाशय की दीवारें से जठर रस स्रावित होता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है दोस्तों, ठीक है। ये 10वां है, शुद्धांत में पाचन किसे कहते हैं या शुद्धांत में पाचन क्या है? भोजन के अधिकांश भाग का वह पाचन ग्रही में हो जाता है, फिर भी अवशेष भोजन का पाचन शुद्धांत में होता है। शुद्धांत की दीवारें में पाचन ग्रंथियां होती है, जिनसे आंतरिक रस निकलता है। एक दिन में मनुष्य की आंत से 6 से 7 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है।